मित्रों नमस्कार, मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप आज की इस वीडियो में बट सावित्री व्रत विधि पूजा विधि के साथ साथ बट सावित्री व्रत कथा को लेकर उपस्थित हूँ। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना मत भूलिएगा, इससे सकल मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बट सावित्री व्रत पति की दीर्घायु, आरोग्यता, पुत्र पौत्र, राज्य, धन, ऐश्वर्य देने वाला बतलाया गया है। उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत दोनों जगह इस व्रत को विधि विधान से किया जाता है। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि बट क्या है। बट कहते हैं बरगद के वृक्ष को। कुछ लोग भ्रमित होकर पीपल समझ लेते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा वह इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे पूजा करने की बात बतला रहे हैं, तो आपको भ्रमित नहीं होना। बट का मतलब बरगद का वृक्ष होता है। पीपल की भांति यह भी देव वृक्ष माना गया है। पीपल को अश्वत्थ कहते हैं। सावित्री का तात्पर्य उन देवी सावित्री से है जिन्होंने यमराज से भी अपने पति के प्राणों की रक्षा के साथ साथ राज्य, पुत्र, धन सब कुछ प्राप्त कर लिया था। उन्हीं के निमित्त बट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान, लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, ब्रह्मा सरस्वती तथा यम की पूजा का विधान बट सावित्री व्रत में किया जाता है। यह व्रत 3 दिनों का होता है। उत्तर भारत में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से प्रारंभ करके अमावस्या पर्यंत 3 दिन व्रत किया जाता है तथा दक्षिण भारत में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से प्रारंभ करके पूर्णिमा पर्यंत 3 दिनों तक यह व्रत किया जाता है। व्रत को फलाहार पूर्वक करना चाहिए, नमक का भक्षण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस व्रत की सामग्री को जान लेते हैं। सावित्री सत्यवान की प्रतिमा, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा, शिव पार्वती की प्रतिमा, ब्रह्मा सरस्वती की प्रतिमा तथा यमराज की प्रतिमा लेनी चाहिए। ये प्रतिमाएं मिट्टी की भी हो सकती हैं या धातु की भी हो सकती हैं। इन मूर्तियों के स्थान पर अपनी परंपरा के अनुसार केवल सावित्री सत्यवान की प्रतिमा भी आप रख सकते हैं। बाकी सभी देवताओं का आवाहन बरगद के वृक्ष में अथवा बरगद की पत्ती पर अक्षत सुपारी रखकर भी कर सकते हैं। बांस का पंखा, लाल कलावा, मौली, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप दीप, नैवेद्य, भोग का सामान, फल मेवा, रोली कुमकुम, कलश, आम्र पल्लव, रक्षा दीपक, नारियल, पान सुपारी, दक्षिणा, भिगोया हुआ चना, जल पात्र, इन सभी सामग्री को व्रत प्रारंभ करने से 1 दिन पहले मंगाकर सुव्यवस्थित कर लेना चाहिए। व्रत प्रारंभ करने वाले दिन अर्थात त्रयोदशी को सुबह स्नान ध्यान पूर्वक घर के मंदिर में शुद्ध आसन पर बैठकर बट सावित्री व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प में पति की आयु वृद्धि, आरोग्यता, धन, पुत्र पौत्र, यश कीर्ति की कामना का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। तदुपरांत सभी सामग्री को डलिया में रखकर पूर्ण श्रृंगार करके बड़ों की आज्ञा, सास की आज्ञा लेकर बट वृक्ष के पास प्रस्थान कर लेना चाहिए। बट वृक्ष के मूल में दीपक कलश स्थापन करके गणेश गौरी, सावित्री सत्यवान की मूर्ति स्थापित करके स्नान ध्यान गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल तांबूल दक्षिणा से पूजा करनी चाहिए। बट वृक्ष में जल चढ़ाकर लक्ष्मी नारायण, शिव पार्वती, ब्रह्मा सरस्वती तथा यम की पूजा उसी वृक्ष में अथवा सुपारी पर कर लेना चाहिए। पूजन के बाद 8, 28, 54 अथवा 108 बार बट वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। कलावा या कच्चे सूत को बट वृक्ष में लपेटना चाहिए। अपने हाथ से बनाए हुए नैवेद्य, लड्डू, गुलगुला आदि को भोग लगाना चाहिए। तदुपरांत सावित्री सत्यवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा तथा गरीबों को दान करना चाहिए। घर पर आकर अपनी सास को भिगोए हुए चने का बायन, वस्त्र तथा दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए।
इस तरह इस व्रत को त्रयोदशी से प्रारंभ करके अमावस्या या पूर्णिमा तक करना चाहिए। अंतिम दिन ब्राह्मण भोजन, सौभाग्यवती महिलाओं को सौभाग्य सामग्री का दान करना चाहिए। आवाहित देवताओं का विसर्जन करके व्रत का पारण करना चाहिए। इस तरह से इस व्रत को जो महिलाएं करती हैं उन्हें चिरकाल तक पति का सुख, साथ, पुत्र पौत्र, धन, यश, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। आइए अब वट सावित्री व्रत में सुनी जाने वाली कथा का श्रवण करते हैं। भद्र देश के राजा का नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दीं। 18 वर्षों तक यह क्रम उनका जारी रहा। इसके बाद भगवती सावित्री प्रकट होकर उन्हें वरदान देती हैं, हे राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी, जन्म लेगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उन्होंने कन्या का नाम सावित्री रखा। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हो गई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए कहा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा दुमत सेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण कर लिया। ऋषि नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं, बलवान भी हैं, पर उसकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत चिंता मग्न हो गए। सावित्री ने उनसे जब इसका कारण पूछा तो राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वर्ण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगीं। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि आने पर उन्होंने अपने पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान के सिर को सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते हुए दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगीं। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिपरायणता देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो और लौट जाओ। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने से कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा परम कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से कहा, एक बार और मांग लो और लौट जाओ। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें।
यमराज ने सावित्री का यह वरदान भी मान लिया और कहा, अब तुम वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने उन्होंने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्रदान किया है। यह सुनकर यमराज जी चिंतित हो गए और सत्यवान के प्राण को छोड़कर उन्हें जाना पड़ा। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वटवृक्ष के पास गईं जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुसार ही इस व्रत को शुरू करने से पहले सास ससुर का उचित पूजन और वायन देना नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद ही अन्य विधियों को प्रारंभ करना चाहिए। बट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवास करने वाले के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का यदि कोई संकट आता है तो वह टल जाता है। पति के आयु की वृद्धि होती है। पुत्र पौत्र धन यश पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए सावित्री माता की जय। वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में सावित्री माता का जयकारा लगाना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।